Hello everyone, welcome back to another video and welcome back to SG Canvas. अच्छा, तो 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। इसका कारण है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था 2 दिन से और स्कूल भी जाना था। तो स्कूल जाने के बाद और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, बुखार आया था, बहुत तेज बुखार था। तो दवाई खा के स्कूल जाना पड़ता था। नया नया स्कूल है इसलिए तो स्कूल छुट्टी भी नहीं दे सकते थे, तो इसीलिए 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया था। यही रीज़न था। तो मैं एक पोस्ट डाल के भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था एक दिन। तो बहुत सारे कमेंट्स पिछले वीडियो पर आया था, तो उस पे से ही कुछ कमेंट्स का रिप्लाई आज इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। शायद आप लोगों का हेल्प होगा। तो एक कमेंट जो पहले दिन में रिप्लाई दिया था उसका कि 50% मार्क्स के बारे में, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के बारे में। तो बात है कि वेस्ट बंगाल से जो लोग आते हैं, जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के मार्कशीट में ऑनर्स का मार्क्स लिखा रहता है। तो वो अगर 50% हो गया तब भी काम चला जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन था। तो ऑनर्स में अगर 50% मार्क्स है तो हो जाएगा। अगर ओवरऑल का मार्क्स आपके मार्कशीट में है तो वो भी 50% होगा, तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मेरा तो पेपर 1 नहीं था, मेरा स्टेट पेपर 2 था। तो मैं बहुत सारे टीचर्स लोगों से एक्चुअली हम लोगों के साथ, जिन लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है, उन लोगों के साथ बातचीत करके मैं ये पता किया हूँ कि ओवरऑल मार्क्स जिन लोगों का मार्कशीट में है उन लोगों का ओवरऑल मार्क्स काउंट करने पर 50% होगा तो भी हो जाएगा, और ऑनर्स का मार्क्स है वो भी 50% होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। और एक कंफ्यूजन बहुत सारे कमेंट्स में आया है कि सीटेट का मार्क्स कहाँ पर लगेगा और स्टेट का मार्क्स कहाँ पर लगेगा। देखिए, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए कि सीटेट पेपर 1 जो है वो 1 to 5 के लिए होगा, ठीक है। 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 ये होगा, और 9-10 के लिए बिहार का स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और बिहार का स्टेट पेपर 2 अगर आपका क्लियर है तो आप 11-12 के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं बीपीएससी के लिए, ठीक है, एकदम क्लियर। तो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 किन लोगों को लगेगा और स्टेट पेपर 1 पेपर 2 किन लोगों को लगेगा, शायद आप लोगों को और कोई कंफ्यूजन नहीं है इस वीडियो के बाद, ठीक है। अगर कंफ्यूजन तब भी रह जाता है तो कमेंट पर लिख लीजिएगा, मैं अगले वीडियो में कंफ्यूजन क्लियर करने का कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात भी क्लियर हो गया है। तो ग्रेजुएशन का मार्क्स, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था आप लोगों के बीच में, तो वो मैं क्लियर कर दिया आप लोगों को आज वीडियो में। और सीटेट स्टेट कौन लोगों को क्या लगेगा। और एक बात, सीटेट अदर स्टेट फीमेल 90 मार्क्स लगेगा, ठीक है। बहुत सारे फीमेल्स मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया 82 मार्क्स में भी काम चल जाएगा अदर स्टेट के फीमेल्स को, तो नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारे का लिस्ट अभी आ रहा है जिन लोगों का सिलेक्शन भी हो गया था 82 मार्क्स के से ज्यादा, और 90 से कम जिन लोगों का था उन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अब उन लोगों का लिस्ट आ रहा है तो 90 ही आप लोगों का कट ऑफ है, यही समझकर आप लोग चलिए। अब तक तो यही है। कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसका अभी भी कोई डिसीजन नहीं आया है, तो इसीलिए अभी तक तो 90 मार्क्स ही सीटेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है ना। और स्टेट के लिए तो आप लोग जानते ही है। तो ये बात है, और प्रिपरेशन जोरदार करते रहिए। टीआरई 2, हम लोग तो टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए थे, तो अब टीआरई 3 आएगा
और कल किशनगंज में श्री के पाठक सर आए थे, तो उन्होंने तो TRE 4 का भी अनाउंसमेंट कर ही दिया है कल। आप लोग सुने ही होंगे शायद। तो TRE 4 भी आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। TRE 3 पे अगर नहीं हो रहा है तो TRE 4 के लिए तैयारी करते रहिए। तैयारी बहुत ही ठीक ठाक से करिए, ठीक है। और सब्जेक्ट बहुत ठीक ठाक से पढ़ाई कीजिए। सब्जेक्ट जो जिसका जो सब्जेक्ट है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। और सिलेबस के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो सिलेबस स्टेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस BPSC का भी है। सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। हमारे टाइम पर भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, और हम लोगों का तो फिजिक्स था, इसीलिए बहुत लेंदी क्वेश्चन भी आया था और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो नीट JEE लेवल का, अगर आप लोग जिन लोगों का फिजिक्स है उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, नीट JEE लेवल का जो क्वेश्चन टाइप होता है वो अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। TRE 3 भी आएगा, TRE 4 भी आएगा, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन करते रहिए। और मैथ्स बैकग्राउंड के जो है और बोटनी जूलॉजी का बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो लोग भी थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का भी देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हमारे टाइम पे भी था, ठीक है, और आपके टाइम पर भी होगा। और एक बात जो आप लोग बहुत सारे एक क्वेश्चन कर रहे थे कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं। देखिए, अभी तो ये बात तय नहीं है कि डोमिसाइल कंफर्म लागू होगा कि नहीं। तो अगर हो भी जाता है तो 10% तो अदर स्टेट को मिल ही जाएगा। तो आप, और हमारे टाइम पर भी बहुत सारे, ऐसा बात नहीं है कि बहुत सारे अदर स्टेट वालों को ले लिया है, बहुत कम बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम था अदर स्टेट। हम लोग जो सिलेक्ट हुए ना, बहुत ही कम सीट में हम लोगों को सिलेक्शन मिला है। तो इसीलिए आप लोग वो सब सोच के टेंशन में नहीं आना है। मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी एक टाइम पर बहुत ही टेंशन था ये एग्जाम देने के बाद होगा कि नहीं, और कट ऑफ भी बहुत हाई गया था। और मैं एग्जाम देने के बाद आंसर की जब आया था, हाँ एग्जाम के टाइम पर भी मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा था कि ठीक है, बहुत सारे तो अटेम्प्ट कर ही लिए। फिर आंसर की भी चेक करा तो वहां पर भी ठीक ठाक ही था, लेकिन भी एक टेंशन तो होता ही है। आप लोगों का भी टेंशन हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन टेंशन के साथ साथ बहुत टेंशन ना लेकर आप लोग ठीक ठाक से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। और जीके ठीक ठाक से कीजिए, जीके से बहुत मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। अगर जीके छोड़ दिए तो कंपटीशन में बहुत पीछे चल जाएंगे आप लोग। तो जीके GS ये सब ठीक ठाक से करना है, करंट अफेयर्स वगैरह, और लैंग्वेज पेपर तो है ही, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके बाद मैं कमेंट्स देखकर फिर वीडियो ले आऊँगा। तो ठीक है, ठीक ठाक से प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर बातचीत होता रहेगा। ओके, बाय।